श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि भी भूखा न जाए। जय श्री राम। जय सिया राम लखन निसी सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ बिषादु, तुरंत तहाँ लय गयउ निषादु। जहाँ सीता जी राम लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते हैं कि उनके कुएं में से प्रेमासुरों का जल भर आया। भरत जी का वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया जहाँ प्रभु श्री राम रात्रि को विश्राम किए थे। जहाँ शिशुपा पुनीत तह रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। वहाँ पर पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत और प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके फिर आगे की सफ़र आगे बढ़ती है। कोस साथरी निहारी सुहाई, कीनि प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चर रेख आँखिन लाए लई, बनई न कहत प्रति अधिकार। भरत जी कुशों की 2-4 स्वर्ण बिंदु देखकर उसी को प्रदक्षिणा करने लगे। प्रणाम करके फिर परमात्मा के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनता। जैसे कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो भी सीता जी के गहने कपड़ों में से गिर गए थे उन्हें देखा और सीता जी के गहने कपड़ों में से जो देखा कि सीता जी के जल से भरे हुए हृदय से ग्लानि भरी हुई, और वे सखा से सुंदर वाणी से कहकर बोले। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथायवध नर नारी बिलीना। पिता जनक तेउ पट तर केही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कर्ण या तारे भी सीता जी के विरह से श्रीहत होकर के शोभाहीन एवं
कांतिहीन हो रहे हैं। जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं, जिन्हें सीता जी के पिताजी ने राजा जनक इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनके मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। इस प्रकार से आपस में दोनों व्यक्ति बात करते हुए जा रहे हैं। ससुर भानुकुल भानु भुआलू, जही सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कमल के सूर्य राजा दशरथ जी, जिनके ससुर हैं, जिनके अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्यापूर्वक उन्हीं जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। परमात्मा जिनके प्राणनाथ हो और जो इतने बड़े बलवान हैं और शस्त्रधारी हैं, इस प्रकार से राम सुना दुख कानन को, जीवन तरु जिम जोग वहुराऊ। पलक नैन मनि फनी, जेहि भांति जोगहूँ जननी सकल दिन राती। परमात्मा ने कभी भी अपने कानों से भी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सर्प अपने मणि की जिस तरीके से मणि की रक्षा करते थे, उस प्रकार से ते अब फिरत विपिन पदचारी। कंद मूल फल फूल आहारी, दिग कैकयी अमंगल मूला। भयसी प्राण प्रीतम प्रतिकूला। इस प्रकार से वही परमात्मा जब जंगल में पैदल फिर रहे हैं, जो कंदमूल फल भोजन के बदले यही खा रहे हैं। माँ कैकेयी अमंगल की मूल बताए, बात कुछ और है, लिखा जा रहा कुछ और किसी के दिमाग में इतना तेज होगा वही इस रामायण को समझ पाएंगे, नहीं तो भूमिका की किसी और की है और किसी के जंगल प्रभु भटक रहे हैं। मैं धिग धिग अघा उदधि अभागी, सब उत्पात भयहु जेहि लागी। कुल कलंक करी सृजऊ विधाता, साई द्रोह मोहि कीन्ही कुमाता। भरत जी ने अपने को कोस रहे हैं कि मेरे जैसा अभागे इंसान को धिक्कार है, जिसके कारण से ये सब घर में सब कुछ हुआ है। परमात्मा ने मुझे कुल का कलंक बना ही दिया। मेरी कुमाता ने मुझे स्वामी का द्रोह करना, माता के द्वारा स्वामी का द्रोह करना, मुझे स्वामी की द्रोही बना ही दिया। इस प्रकार से भरत जी मन में विचार कर रहे हैं। सुनी सप्रेम सुझाव निषादु, नाथ न करिए कत बदी विषादु। राम तुमहि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्दोष दोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज ने प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। किस लिए? परमात्मा आपको बहुत बहुत लाड प्यार करते हैं, दोष किसी का नहीं है।
निषाद भरत जी को भरत जी आप समझदार हैं। हे भरत भैया, उनकी मति फेर दी गई है, आप चिंतित न होइए। रामचंद्र जी आपके समान अतिशय प्रिय और कोई भी नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि आपकी मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण करिए भैया। सखा बचन सुनि उरधर धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यशुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकत आरत भारी। भरत जी सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज रखकर धरकर परमात्मा का स्मरण करते हुए भरत जी अपने डेरे के तरफ चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष राम जी को ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने के लिए आगे चल पड़े। जय श्री राम।